नमस्कार, स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत, आपके साथ मैं हूं शिता तिवारी और वक्त हो गया न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी छोटा उदयपुर की, जहां डॉन बॉस्को हाई स्कूल में 35वां स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल डे मनाया गया। साथ ही बात होगी सिंगरौली की, जहां निःशुल्क कोचिंग क्लासेस का लाभ उठाने के लिए बच्चों का उत्साहवर्धन किया गया। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज शनिवार 22 नवंबर 2025 को छोटा उदयपुर के डॉन बॉस्को हाई स्कूल में बड़े उत्साह के साथ 35वां स्कूल स्पोर्ट्स फेस्टिवल डे मनाया गया। इस अवसर पर स्कूल के पुराने छात्र रवि भाई, किरीट भाई राठवा ने मुख्य अतिथि और विशेष अतिथि के रूप में उपस्थिति दर्ज कराई। स्पोर्ट्स फेस्टिवल के तहत छात्रों के लिए कई तरह के रोमांचक और प्रतिस्पर्धात्मक खेलों का आयोजन किया गया, जिनमें 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर दौड़, टग ऑफ वॉर, रिले रेस और फायर जंप जैसे एडवेंचर गेम शामिल थे। छात्रों ने उत्साह और शानदार प्रदर्शन से सभी का मन जीत लिया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल में पूरे शैक्षणिक वर्ष के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को प्राइज और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। इसमें छात्रों में पढ़ाई और खेल दोनों क्षेत्रों में जोश और आत्मविश्वास बढ़ता दिखाई दिया। इसी के साथ पेरेंट्स, पुराने स्टूडेंट और टीचर्स के लिए भी अलग अलग मजेदार और प्रेरणात्मक गेम्स का आयोजन किया गया, जिनमें कार्यक्रम और भी आकर्षक बन गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में स्कूल प्रबंधन, शिक्षकगण, छात्र छात्राओं और अभिभावकों ने सक्रिय भूमिका निभाई। छोटा उदयपुर से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन राठवा की रिपोर्ट। प्रतापगढ़ जिले के डीएम शिव सहाय अवस्थी ने शनिवार दोपहर करीब 2 बजे धान क्रय केंद्र बनी पर पहुंचकर आवश्यक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने धान के रखरखाव, खरीद रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर सहित सभी अभिलेखों की बारीकी से जांच की। डीएम को निरीक्षण में कई खामियां मिली, जिस पर उन्होंने संबंधित कर्मचारियों को तत्काल सुधार करने के निर्देश दिए। केंद्र पर अव्यवस्थित व्यवस्था देखते ही डीएम का पारा चढ़ गया और उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों को फटकार लगाई। सूत्रों के अनुसार डीएम वर्तमान समय तक भी केंद्र पर मौजूद हैं और निरीक्षण जारी है। निरीक्षण के बाद किसी संभावित कार्रवाई की जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम पट्टी पुरेंद्र मिश्रा, सूचना अधिकारी सहित कई विभागीय अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। प्रतापगढ़ से सी न्यूज संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। खबर शहडोल से है, जहां सुहागपुर एससीईएल क्षेत्र स्थित बागमार अंडरग्राउंड माइंस के बंकर कोल यार्ड में पिछले 7 दिनों से आग धधक रही है, लेकिन प्रबंधन की ओर से इसे बुझाने के लिए अब तक कोई ठोस इंतजाम नहीं किए गए हैं। लगातार जल रही इस आग में करोड़ों रुपए का कीमती कोयला राख में तब्दील हो चुका है। लगातार फैल रही आग और उठते धुएं ने पूरे माइंस क्षेत्र में खतरा बढ़ा दिया है, लेकिन एससीईएल प्रबंधन की उदासीनता और लापरवाही के कारण करोड़ों का कोयला खाक होता जा रहा है। क्षेत्रीय कर्मचारियों और मजदूरों में भी इस लापरवाही को लेकर आक्रोश है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कोयला यार्ड में खड़ा पानी का टैंकर भी खाली पड़ा है, जिससे साफ दिखाई देता है कि आग बुझाने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जा रही है। मौके पर मौजूद कर्मियों का कहना है कि प्रबंधन ने ना तो समय पर पानी उपलब्ध करा रहा है और न ही फायर फाइटिंग के लिए किसी विशेषज्ञ टीम को बुलाया गया है। शहडोल से सी न्यूज संवाददाता रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। सिंगरौली जिले में 11वीं और 12वीं के मेधावी छात्रों के लिए संचालित की जाने वाली निःशुल्क कोचिंग क्लासेस अगले मंगलवार से शुरू होंगी। ये कोचिंग एनटीपीसी और चैतन्य एकेडमी के संयुक्त प्रयास से आयोजित की जा रही है। शनिवार को कलेक्टर गौरव बैनल ने शासकीय सांदीपनी उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैडन पहुंचकर कोचिंग की तैयारियों का निरीक्षण किया और छात्रों से संवाद भी किया। निरीक्षण के दौरान कलेक्टर ने छात्रों को प्रोत्साहित करते हुए कहा कि आईआईटी, जी और नीट जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियों के लिए ये पहल बेहद महत्वपूर्ण है। उन्होंने विद्यार्थियों से इन क्लासेस का पूरा लाभ उठाने की अपील की। इस योजना के अंतर्गत उत्कृष्ट विद्यालय, मॉडल विद्यालय और शासकीय कन्या विद्यालय में अध्ययनरत 11वीं एवं 12वीं के मेधावी छात्रों का चयन किया जाएगा। इन छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं के अनुरूप विषयवार गहन तैयारी कराई जाएगी। कलेक्टर ने दिए निर्देश। कलेक्टर बैनल ने विद्यालय के शिक्षकों से कहा कि कोचिंग क्लासेस को सकारात्मक और बेहतर वातावरण में संचालित किया जाए। बच्चों को सभी विषयों के कॉन्सेप्ट क्लैरिटी पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रत्येक क्लास के बाद छात्रों से फीडबैक अवश्य लिया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि शासकीय विद्यालयों पर बेहतर परिणाम लाने की जिम्मेदारी शिक्षकों की है, इसलिए नियमित कक्षाओं में भी शिक्षण कार्य गंभीरता से किया जाए। कलेक्टर के संवाद के दौरान छात्रों ने भी उत्साह दिखाया और उनसे अपनी जिज्ञासाओं
से जुड़े प्रश्न पूछे, जिनका समाधान कलेक्टर ने सरल भाषा में दिया। निरीक्षण के दौरान जिला शिक्षा अधिकारी एसबी सिंह, विद्यालय प्रचार एवं अन्य शिक्षक उपस्थित थे। संवाददाता मिथिलेश कुमार यादव की रिपोर्ट। खबर सिवनी मालवा से है, जहां क्षेत्र में लंबे समय से फल फूल रहे अवैध शराब के कारोबार पर आखिरकार प्रशासन सख्त हो गया है। ग्रामीणों की लगातार शिकायतों और जन सुनवाई में उठे मुद्दों के बाद एसडीएम विजय राय ने शनिवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए ग्राम हथनापुर में बस स्टैंड के पास स्थित 3 अवैध शराब दुकानों पर छापा मारकर लगभग 45 लीटर से अधिक कच्ची शराब जब्त की। ग्राम पंचायत गवाड़ी के ग्रामीणों ने बीते जन सुनवाई में एसडीएम को बताया कि क्षेत्र में अवैध शराब का इतना प्रसार हो चुका है कि ये अब संगठित अवैध उद्योगों का रूप ले रहा है। उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि आबकारी विभाग वर्षों से इन पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं कर रहा, जिससे शराब माफियों के हौसले बढ़ते जा रहे हैं। मुख्यमंत्री द्वारा नर्मदा नदी के 5 किलोमीटर के दायरे में लाइसेंसी शराब दुकानों पर प्रतिबंध के बावजूद अवैध शराब बेधड़क बेची जा रही है। बाबरी, रामगढ़, लुचगांव, कजली, डिमावर, भैंसदे सहित कई गांव में बड़े पैमाने पर अवैध दुकानें संचालित हो रही हैं। इन दुकानों पर खुलेआम बिक्री और शराब पीकर उत्पात मचाते लोगों के दृश्य सामान्य हो चुके हैं। छापेमारी के दौरान एसडीएम विजय राय ने अवैध शराब विक्रेताओं को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कहीं भी अवैध शराब बिकती मिली तो आबकारी अमला तत्काल भेजा जाएगा और कठोर कार्रवाई की जाएगी। आज की छापेमारी में एसडीएम विजय राय, आबकारी निरीक्षक हेमंत चौक से पटवारी महेंद्र मेहरा उपस्थित रहे। सिवनी मालवा से सी न्यूज संवाददाता संतोष चंदेल की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।